हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 4 का जो मुकाबला होने वाला है। आज भिड़ंत है भारत और बांग्लादेश के बीच, दो टीमें जो अपने अपने पहले सुपर 4 की मैच जीत चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को मात दी, वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर फाइनल की ओर कदम बढ़ाए हैं। लेकिन आज का मैच बहुत अहम है क्योंकि जो टीम जीतेगी उसका फाइनल में लगभग टिकट पक्का हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे टीम की, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की, रणनीति की और रिकॉर्ड्स की। लेकिन पहले बात करते हैं मंगलवार को हुए सुपर 4 के तीसरे मुकाबले की, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका की। एशिया कप 2025 में के सुपर 4 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 133 फॉर 8 बनाए, जिसमें कमिंडू मैंडिस ने 50 रन की पारी खेली। पाकिस्तान ने 18 ओवर में 138 फॉर 5 रन बनाकर जीत हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन्स बनाकर नाबाद रहे। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ पाकिस्तान का सुपर 4 में खाता खुला, जबकि लगातार दूसरी हार के बाद श्रीलंका लगभग फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका सुपर 4 15th मैच। श्रीलंका 133 फॉर 8 इन 20 ओवर्स, पाकिस्तान 138 फॉर 5 इन 18 ओवर्स। पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। एशिया कप 2025 के सुपर 4 फेज की शुरुआत भारत ने धमाकेदार अंदाज में की। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया। अब उसके सामने सुपर 4 में बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने भी सुपर 4 की शुरुआत जीत के साथ की है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। ऐसे में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच काफी दिलचस्प होगा और इस मुकाबले में नजरें दोनों टीमों के स्पिनरों पर रहेगी। आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो यह मुकाबला भी एक तरफा रहने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच 17 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें से बांग्लादेश एक ही मैच जीत सका है। वनडे विश्व कप 2015 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रोहित शर्मा का संदेह का लाभ देते हुए नॉट आउट करार दिए जाने के बाद से दोनों टीमों के मुकाबले में तनाव बढ़ रहे हैं। सेगमेंट 2, भारत के दबदबा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात भारत की। टीम इंडिया का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। अभिषेक शर्मा 210 की औसत से रन बना रहे हैं। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 158 और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में शानदार लय में है। भारत बनाम बांग्लादेश T20 हेड टू हेड। कुल मुकाबले 17, भारत जीता है 16, बांग्लादेश जीता है 1 मैच। आगे बढ़ते हुए भारत बनाम बांग्लादेश T20I हेड टू हेड। पिछले 5 T20 की बात करें तो भारत जीता है 5 मैचेस, बांग्लादेश जीता है 0। भारत का एशिया कप 2025 सफर। बनाम यूएई 9 विकेट से जीत, बनाम पाकिस्तान 7 विकेट से जीत, बनाम ओमान 21 रन से जीत, सुपर 4 बनाम पाकिस्तान 6 विकेट से जीत। थोड़े ही देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आज दोनों टीम की क्या रणनीति होगी, क्या प्लेइंग 11 होगा, किसका परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस बहुत ही उत्सुक रहेगी। और बने रहिए हमारे साथ डेली क्रिकेट शो पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जी और कामरान जी, जो आगे और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और हमको बताएंगे खिलाड़ियों के बारे में, रणनीति के बारे में। कैन वी प्लीज हैव आवर गेस्ट ऑन द शो, योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025। क्या ये कहना गलत होगा कामरान जी कि भारत फिलहाल इस टूर्नामेंट की सबसे संतुलित और मजबूत टीम है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बाय फार इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और जो अभी अब जो सिचुएशन हो गई कल के मैच के बाद, तो थोड़ी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। सुपर 4 प्रैक्टिकली अब सुपर 4 सुपर 3 रह गया है।
तो वो अब देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। श्रीलंका के अभी भी चांसेस हैं, मैथमेटिकली अभी भी हैं, लेकिन हाईली इम्प्रोबेबल कि वो लास्ट मैच में इंडिया को डिफीट कर सकें, हरा सकें। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है कि इंडिया अगले दोनों मैच हार जाए, लेकिन वो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है। और आज अगर इंडिया जीत जाता है तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट नॉकआउट गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फॉर द सेकंड स्पॉट, क्योंकि फिर जो है वो श्रीलंका बाहर हो जाएगा अगर इंडिया आज जीत जाता है। और बांग्लादेश अगर जीतता है तो देन इट कीप्स श्रीलंका इन द मिक्स एज वेल, क्योंकि फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड है। वो कल हम अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल मैथमेटिकली सिनेरियो एग्जिस्ट। और पाकिस्तान की पोजीशन कल की उसके बाद काफी बेहतर हो गई है, लेकिन इंडिया नो डाउट इज अ टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टुडे। और जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली वी ऑल अग्री कि इंडिया की टीम एट द मोमेंट सबसे मजबूत है। आप क्या ऐड ऑन नहीं, व्हाट आई सी टुडे आज डिसाइड हो जाएगा। इस पे ऑब्वियसली करना चाहेंगे? फाइनल थप्पा लग जाएगा, स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लग जाएगी इंडिया की आज जीतने के बाद कि वो फाइनल में है। अब फाइनल के बाद मुझे लगता है कि जो सेकंड बेस्ट टीम है वही खेलेगी, और मुझे डाउट नहीं आ रहा है कि फिर से एक और बार संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रहेगा और जो फाइनल रहेगा एशिया कप का। बट ओवरऑल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई डिबेट नहीं है। अनआर्ग्यूबली इट्स द बेस्ट टीम इन द एशिया कप। अदरवाइज डिबेट होती यहाँ पर कि भाई कौन सी सबसे बेस्ट टीम है, कौन सी चारों टीमों में एक भिड़त होती। मगर कहीं ना कहीं इंडिया की परफॉर्मेंस ने थ्रू आउट द एशिया कप ने बता दिया कि why they are the best, why they are the number one side, and why Abhishek Sharma is the number one batsman in the world. So overall, I think यहाँ पर गलत सही कुछ नहीं, straight है। India right now is topping the charts in the world as well as Asia with their consistent performances. एब्सोल्युटली अग्रीड। सूर्य कुमार की कप्तानी की अगर हम बात करें तो योर टीम कितनी आक्रामक लग रही है तौसीफ? श्रीलंका, बांग्लादेश। सूर्य कुमार यादव। नहीं, सॉरी, सूर्य कुमार यादव। डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव टीम मैन तो नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक खेला है, लोगों को बैटिंग करने का मौका दिया है। कहीं ना कहीं देखिए, कप्तानी की बात करें तो वो कंपटीशन नहीं दिखा है, वो सिनेरियो नहीं दिखा है जहां पर उनकी कप्तानी अभी तक टेस्ट हुई, क्योंकि आपने सारी टीम्स को रोल ओवर किया है। बल्लेबाजों ने अपना बड़ा काम किया है और गेंदबाजों ने किया मौका दिया है यहाँ पर। हाँ, कहीं ना कहीं डाउट तो नहीं, लूप होल्स छोटे मोटे नजर आ जाते हैं, बट ये टूर्नामेंट मैं कहूंगा, मैं ओमान के परफॉर्मेंस से जज नहीं करूंगा जो हुआ या पिछले पाकिस्तान मैच में, क्योंकि आपने वही किया जो करना चाहिए था। बेसिकली एक सेट टीम है जिसको आपने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव पॉइंट सूर्य कुमार यादव को यूज करना, नहीं सॉरी, सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को यूज किया 2 बार जब जरूरत पड़ी। शोज की पिछली कई मैचेस में शिवम दुबे का एज अ बॉलर रोल नहीं था। दैट शोज की थोड़ा समझ है डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव को कि आपको किस प्लेयर को कहाँ यूज करना चाहिए। पर संजू सैमसन को प्रमोशन और कहाँ बल्लेबाजी कराना, फ्लोटर रखना, वो भी एक तरीके का बताता है। साथ साथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ ओपन कराना, दो पंजाबी लड़के जो एक दूसरे को बहुत समझते हैं, और खासकर बैक करना स्पेशली शुभमन को आफ्टर मोर देन अ कपल ऑफ फेलियर्स लास्ट मैच में बता दिया कि भाई दिस कैप्टन इज नॉट जस्ट गुड क्रिकेटर बट ही इज आल्सो गुड लीडर, knows strategically, knows his players and can back his players। मतलब जब क्रूशियल मोमेंट होता है, जब आपके पास समय, जब आपके अगेंस्ट आता है समय, आपका टाइम, वक्त, तब ये आपको बैक करते हैं, जो शुभमन के साथ उन्होंने किया है। ऑब्वियसली एज वाइस कैप्टन डाउन नहीं कर सकते, बट देन ही कंटिन्यू तो इतनी बैकिंग लंबी है कि 180 का टारगेट भी छोटा।
कि 180 का टारगेट भी छोटा लगने लगा है। क्या आप इससे सहमत हैं कामरान जी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडियन बैटिंग जिस तरह से स्टार्ट ले रही है, इंडियन बॉलिंग शायद इस टूर्नामेंट में उतनी डोमिनेटिंग नहीं रही है, क्योंकि अपोजिंग टीम्स ने स्कोर्स लगाए हैं। पाकिस्तान के पहले मैच में भी अगर आप देखें तो इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था जितना इवेंचुअली हो गया। बुमराह उस तरह से अपनी टॉप फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। पिछले मैच में उन्होंने अपनी पाकिस्तान के अगेंस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल किया है। हार्दिक पांड्या ने और विकेट्स ली हैं, लेकिन वो जो एक स्ट्रैंगल होल्ड वाली कहानी है, वो स्ट्रैंगल होल्ड उस तरीके से बॉलिंग ने मैचेस उस तरीके से सेटअप नहीं किए। इट्स इंडियाज बैटिंग। अगर हम आखिरी मैच में ओमान में भी देखें तो इट वाज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। वो तो बैटिंग ने इतना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ था कि इवेंचुअली वो 21 रन से मैच हुआ। पहला मैच आप कह सकते हैं कि जो यूएई के अगेंस्ट था वो डोमिनेटिंग था। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन टीम करना चाहेगी वो ये है कि उनके बॉलर्स को गेम में आना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बन सकती है। वरना अभी बैटिंग तो, और वो भी अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा अकेले ही कैरी कर रहे हैं। दूसरा कौन सा बैट्समैन है? गेल एक मैच में चले हैं। बाकी काम ही इतना आसान चल रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने वन आउट इनिंग्स खेली, तिलक वर्मा भी मोस्टली, और संजू सैमसन ने एक मैच में वो 50 की थी। तो बेसिकली इंडियन बैटिंग से जीत रहे हैं, और अभिषेक शर्मा बहुत वो है। तो एक ओनली थिंग जो इंडिया के लिए एक वरिंग वरिंग तो नहीं, एक थिंग टू कंसिडर हो सकती है, वो ये होती है लॉ ऑफ एवरेजेस। दैट्स ऑल। अदरवाइज अभिषेक भी इस वक्त किसी ऐसे मूड में दिख नहीं रहे हैं, उनकी कोई ऑब्वियस ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से वो पकड़ में आ सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट गोस। So, जी, will you agree with the same? नहीं, एब्सोल्युटली कामरान भाई ने सही कहा। बहुत ऐसा डीप लाइनअप है, अभी तक टेस्ट नहीं हुए टीम इंडिया को, और अगेन लॉ ऑफ एवरेजेस ही उनको कैचअप कर सकता है, जो बड़ी दूर की बात है, वो मुश्किल ही हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज, मैं कहूंगा लॉ ऑफ एवरेजेस भी नहीं कैचअप कर सकता है टीम इंडिया। इस वक्त जो टीम लेके खेल रही है, जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, कंसिस्टेंसी दिखा रही है और डोमिनेट कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, कहीं ना कहीं गेंदबाजी डेफिनेटली वीक हुई है, बट मैं मानता हूँ यार ये छोटा फॉर्मेट है। ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बड़े बड़े गेंदबाज, बुमराह जो इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉलर इन द वर्ल्ड, और जहां पर वसीम अकरम भी उनको मानते हैं कि यार दुनिया हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है। वो अगर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, मतलब ये फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि जहां पर सबको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं फील्ड रिस्ट्रिक्शन से लेकर 6 ओवर के पावर प्ले और साथ साथ सिर्फ 20 ओवर, अब वहां पर आपको बाउंस बैक करने का मौका नहीं मिलता है। साथ साथ कुलदीप यादव आप देखेंगे, स्पिनर्स का रोल ज्यादा यहाँ पर रोल रहा है ओवरऑल, और फास्ट बॉलर्स को बल्लेबाज अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, चांसेस ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि बॉलर्स का स्ट्रगल मैं जज नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स अ T20 फॉर्मेट, एनीबॉडी कैन गो फॉर रन्स, बट at the end this is batsman's game. But I would like to compliment or maybe convey that Indian batting has been very of course good, very deep, and they have chased बड़े बड़े टोटल, मतलब 170-80 तक भी चेस करना टिपिकल कंडीशन में, स्लो कंडीशन में जहां पर बड़ा मुश्किल होता है, चेस कर साबित करता है, और कम विकेट खो गया। हाँ, बाय द वे इनकी मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुई है, हार्दिक पांड्या टेस्ट नहीं हुए, शिवम दुबे की बैटिंग अभी तक नहीं आई हुई है। अक्षर पटेल को मौका मिला है शुरुआत में, उन्होंने किया है, उसके बाद कहाँ गायब हो गए। तो अभी तक पूरी तरह से टीम इंडिया को टेस्ट नहीं किया गया ये टूर्नामेंट, और जाहिर सी बात है इट्स वर्ल्ड नंबर 1 वर्सेस बाकी ये नीचे की साइड। तो वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर्स, इवन द लॉ ऑफ एवरेजेस टू कैच अप। आगे बढ़ते हुए अगर हम बांग्लादेश की उम्मीदों की बात करें तो अब आते हैं बांग्लादेश पर। लिटन दास की टीम नहीं है। इतिहास भी कहता है कि जब जब बांग्लादेश ने एशिया कप में श्रीलंका को हराया है, उस संस्करण में फाइनल तक पहुंचा है। अगर बांग्लादेश के स्टैट्स के बारे में मैं क्विकली बात करूं तो बांग्लादेश का एशिया कप 2025 सफर देखते हैं। बांग्लादेश बनाम हांगकांग 7 विकेट से जीता। बांग्लादेश बनाम श्रीलंका 6 विकेट से हारा।
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान 8 रनों से जीत। सुपर 4 बनाम श्रीलंका में बांग्लादेश की तो तौहीद हृदय 127 रन्स, लिटन दास 119 रन्स, सैफ हसन 91 रन्स। आगे बढ़ते हुए अगर मैं शीर्ष विकेट टेकर एशिया कप 2025 बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात करूं तो मुस्तफिजुर रहमान ने 7 विकेट लिए हैं, तस्कीन अहमद 5 विकेट और मेहदी हसन ने 4 विकेट लिए हैं। तो मेरा सवाल यह है, कहाँ है सवाल रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, कट गई आवाज। मुझे लगता है हैंग हो गए हैं फिर से। क्या इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा संजीव सकता है कामरान संजीवनी जी की आवाज बांग्लादेश ब्रेक हो टीम गई। के लिए? देखिए, बांग्लादेश के लिए जो एक चैलेंज होगा, वो चैलेंज ये होगा कि बांग्लादेश का बेस्ट भी अगर निकले तो वो शायद इनफ ना हो। इतना गैप है दोनों टीम्स में, लेकिन उनको अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा और होप करनी पड़ेगी कि इंडिया किसी चीज में ऐसे ही फॉल्टर करे जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया था। फील्डिंग में लैप्सेस हुए, 5 कैचेस 1 रन आउट जब आप देते हैं तो फिर ये थोड़ा सा इंडिया ने पाकिस्तान को मार्जिन दिया था, लेकिन पाकिस्तान कैपिटलाइज नहीं कर सका। लेकिन बांग्लादेश की जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त सेटल्ड साइड है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशन में जा रही है, वहां उन्होंने मिस्टेक की मिडिल ऑर्डर में, उसे जो भी था उन्होंने बैटिंग ऑर्डर उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बांग्लादेश के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर आपने स्निफ या थोड़ी सी स्नीक थ्रू करने की जरा सी भी अगर जरी भी छोड़ी इंडिया ने, तो बांग्लादेश उससे ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। उनके पास बॉलिंग में और बैटिंग में इतनी मौजूद है कि वो इंडिया को थोड़ा सा और टफ टाइम या क्लोज फाइट दे सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्या इंडिया को विदाउट इंडिया डूइंग एनीथिंग, एनी मिस्टेक्स, और वो कहते हैं ना अनफोर्स एरर्स, क्या टफ टाइम दे सकते हैं? मुश्किल लगता है। तो वही है कि बांग्लादेश शायद वो जो चाहे वो 2016 का फेमस जो है वो एंड हो, या फिर और भी जितने मैचेस हुए हैं, तो वहां तक शायद तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा इंडिया को हराना। अगर तौस जी, अगर हम बात करें बांग्लादेश के पास मुस्तफिजुर है, मेहदी हसन है और रिशाद हुसैन जैसे गेंदबाज है, क्या ये भारतीय बल्लेबाजों को रोक सकते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट व्हाटएवर कामरान जी मेंशन नाउ? नहीं देखिए, अबिलिटी तो है, टैलेंट तो है इनमें। रिशाद हुसैन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद रिशाद हुसैन, बिग फैन ऑफ हिज लेग स्पिन बॉलिंग, वो और खास करके ऐसी कंडीशन में जहां पर स्पिनर्स को असिस्ट करते हैं तो एक फर्क पड़ेगा। तो वो स्लाइड एडवांटेज आपको शुरुआत में ही देना पड़ेगा। देखिए, इंडिया की बैटिंग हेवीली इस वक्त टूर्नामेंट में रिलाई हुई है उनके ओपनिंग पे, खास करके अभिषेक शर्मा पे, और अभी तक उनकी बैटिंग टेस्ट नहीं हुई है जो एक डिफिकल्ट कंडीशन में जहां पर विकेट कोलैप्स हो जल्दी हो। आई मीन सबसे ज्यादा सक्सेस जो है ओमान के सामने आई है जहां पर 8 विकेट खो दिया, मगर सिचुएशन ऐसा था कि आपको भाई फिर भी वो कन्विंसिंग थे, और सामने ओमान थी, एंड इंडिया न्यू हाउ टू गेट बाउंस बैक इन द टूर्नामेंट, इन द मैच। यहाँ पर इनको शुरुआत जबरदस्त देनी पड़ेगी। आप तंजीम अहमद के साथ सोच रहे हैं अगर आने का, और मुस्तफिज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है शुरुआत करने के लिए। आपको चोक करना, शुरुआत में आपको प्रेशर बनाना है, जल्दी विकेट्स निकालना है शुभमन और अभिषेक शर्मा की। फिर बीच में आपको थोड़ा सा रन रेट में, उनके स्ट्राइक रेट में और रन रेट में प्रेशर बनाना है। कहीं ना कहीं फिर दबाव आएगा। नहीं तो अगर आपने अभिषेक शर्मा और शुभमन को स्टार्ट लेने दिया, और आपने देखा एक चीज कि स्पिनर्स के सामने कहीं ना कहीं स्ट्रगल, इंडिया ने कहीं कोई मोमेंट आया है कि स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल किए, मिडिल ओवर रन ज्यादा नहीं आए हैं, ऐसा जो जैसे नॉर्मली आईपीएल या कोई और बैटिंग विकेट पे आते हैं। दिस इज वेयर बांग्लादेश कैन ट्राई टू स्ट्रैंगल इंडिया, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग इफ दैट हैपेंस, how Bangladesh can strategize। स्टार्ट अच्छा देना है, थोड़ा प्रेशर डालना है,
अभिषेक शर्मा इज अ रिस्क मेकर, समबडी हु एंजॉय प्लेइंग हिज शॉट्स। अब वहां पर उनको रन बंद करना पड़ेगा। आपका की है कि आप शुरुआत जल्दी प्रेशर डाल दो, रोक कर दो, फिर धीरे धीरे आप गेम में अंदर आ जाओ। तो मुस्तफ इज ऑल्सो कंसिडरिंग ही प्लेड अ लॉट अगेंस्ट इंडियन, तो ही मे नो देयर वीकनेसेस, बल्लेबाजी कहाँ है, क्या क्या वीकनेस है। और ये विकेट खास करके दुबई की जहां पर स्लो है, लो है, और उनके कटर्स काम आएंगे, वहां पर यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको टाइम नहीं देना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये वेन्यूज पे लगी है कि बल्लेबाज के पास अगर बैक फुट पे टाइम मिल गया तो वो छक्का मार सकता है, या फ्रंट फुट पे बॉल नीचे आ गई तो मार सकता है। आपको लेंथ बॉल रखते हैं जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा बल्लेबाजों को, तो आपको वही करना है बेसिकली बांग्लादेश को, और कुछ नहीं। अदरवाइज दे स्टैंड नो चांस। यहाँ पर डेविड गोलियत का सवाल ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ डेविड ही डेविड है, गोलियत ही गोलायत है। डेविड का कोई मौका नहीं आके कुछ करने का। तौस जी, आपने जैसे कहा कि बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो कामरान जी आपको क्या लगता है कि तौहीद हृदय और कप्तान लिटन दास पर बैटिंग की कितनी जिम्मेदारी होगी? उनसे ज्यादा जिम्मेदारी सैफ हसन या परवेज हसन ईमान जो खेलते हैं, उन दोनों से जो खेलता है उनके ऊपर होगी कि एक ब्रिस्क स्टार्ट दे। जैसे सैफ हसन ने पिछले मैच में भी अच्छा स्टार्ट दिया, तो ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ कौन खेलता है, क्योंकि लिटन दास इज मोर ऑफ अ प्ले मेकर। रिदोय ने अच्छी इनिंग खेली, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो अर्ली ऑन आ गए तो वही थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है कि डीप लेके जाएं या अटैक करें। तो उसके लिए ऊपर से कुछ जो बेस है वो मिलना जरूरी है। और उस लिहाज से मुझे इस मैच में सैफ हसन या इमॉन, क्योंकि वो उस रोल के अंदर बांग्लादेश उनको खिलाता है जिसमें सामने वाली बॉलिंग को बैकफुट पे करना होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फिर लिटन दास और रिदवाई के लिए गेम बन सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं स्पिन फैक्टर और पिच रिपोर्ट की बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच सूखी है। पुरानी गेंद पर स्पिनर को मदद मिलती है और 160 और 170 का स्कोर अच्छा माना जाता है। या डेफिनेटली 160 170 इज आगे पार बढ़ते विद। हुए अगर मैं शीर्ष रन गेटर्स की बात करूं एशिया कप 2025, तो क्या आज की शाम भी स्पिन गेंदबाजों के नाम रहने वाली है तौस जी? नहीं नहीं, अब ऑब्वियसली स्पिनर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे दुबई में, और इसी की वजह से तो यहाँ पर इंडिया ने डोमिनेट किया थ्रू आउट अभी तक। और यहाँ पर ये भी एक माइंड में रखनी चाहिए बात कि बांग्लादेश हैज गुड अटैक दैट कैन प्ले ऑन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। अगेन मैंने वही बात दोहरा रहा हूँ जो पहले ही कहा कि इनके पास भी कम गेंदबाज नहीं, नसीम अहमद है और रिशाद हुसैन है, और अगर आज मेहदी हसन को खिलाया तो फर्क पड़ सकता है। कहीं ना कहीं मुस्तफिज भी तो एक एडेड एडवांटेज है, और इंडिया भी कम नहीं है पीछे। ऑब्वियसली इंडिया अक्षर और कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएगी। वरुण चक्रवर्ती का टूर्नामेंट वैसा नहीं गया जैसे वो एक्सपेक्ट करते, बट दैट इज हाउ इट इज। हर टूर्नामेंट आपके हिसाब से नहीं जाता है। कहीं ना कहीं दुबई हैज बीन विकेट फॉर स्पिनर्स, बट अगेन दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मेट, ये ओडीआई क्रिकेट नहीं है जहां पर आप जल्दी विकेट निकालें और रैप अप कर दें। यहाँ पर चांसेस ज्यादा लेते हैं बैट्समैन, और बैट्समैन चांसेस लेने में ही रन बना लेते हैं। तो आई फील कि 160 170 अगर कोई टीम बना ली अगर इंडिया के सामने, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। उनको 180 190 के ऊपर जाना पड़ेगा अगर इंडिया को कहीं ना कहीं प्रेशर में डालना है, वो भी चीज कर लेगी इंडिया। मगर अगर इंडिया अगर 160 170 बनाई तो वो डिफेंड कर सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं होती। इंडिया डिफेंड कर सकती है, और अगर हम भारत पटेल जैसे स्पिनर है, तो क्या बांग्लादेश की बैटिंग उनके खिलाफ
देखिए बात वही है कि काफी डिपेंड करेगा कि इंडियन बैटर्स और बॉलर्स, जो इंडिया के जो भी प्लेयर्स हैं, वो अपना जो बेंच मार्क है या पार परफॉर्मेंस, जो पार है उसको हिट करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने अपनी पार परफॉर्मेंस दी तो फिर बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल होगी। अदरवाइज बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। जैसे ताउस जी ने भी काफी काफी डिटेल में बताया, तो ये मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश अब तक 17 बार T20 इंटरनेशनल मैच में भिड़े हैं। भारत जीता है 16। क्या यह आंकड़ा मानसिक दबाव बांग्लादेश पर डाल सकता है, तौस जी? नहीं, डेफिनेटली मानसिक दबाव में डाल नहीं सकता है, मानसिक दबाव में होंगे वो, क्योंकि सिर्फ आप 5-0 बात न करें। मुझे लगता है कि जो रोल ओवर किया है, जो डोमिनेंस दिखा है एशिया कप में, तो कोई भी टीम दहशत में रहेगी कहीं ना कहीं। जो माइंडसेट लेके आ रहे हैं, जो अप्रोच लेके आ रहे हैं, और जिस एटीट्यूड, मैं कहूंगा कि जो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलियंस खेलते थे जिस तरीके का क्रिकेट, वही क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है, रूथलेसनेस के साथ। और खास करके एशिया कप, मैं कहूंगा कि टीम वर्ल्ड कप में शायद उनको कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट मिले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से, या शायद न्यूजीलैंड से। मगर एशिया कप में बात अगर करेंगे तो दे हैव बीन रूथलेस थ्रू आउट। और यही आपको आज के मैच में देखते हुए और फाइनल तक। बट आई वुड लव टू सी अ कॉन्टेस्ट, एटलीस्ट कोई चैलेंज सामने से आए कहीं से, तो इंडिया को टेस्ट करने मिलेगा उनका, उनका साइड को, उनके बॉलिंग को, उनकी बैटिंग को। अगर एक्स फैक्टर की बात करें तो बांग्लादेश के लिए आज एक्स फैक्टर कौन होगा, कामरान जी? मुस्तफिजुर, लिटन दास की मेहदी हसन? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में एक्स फैक्टर जो कर सकते हैं वो एक तो वही है सैफ हसन की, जैसे मैंने आपको बात की पहले। सैफ हसन हो सकते हैं। मुस्तफिजुर तो सीजन है, लेकिन रिशाद हुसैन, जैसे ताउस भाई भी कह रहे थे पहले, रिशाद हुसैन और शमीम हुसैन, ये दोनों जो हैं ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं, एक्स फैक्टर ला सकते हैं बांग्लादेश के लिए। और भारत की अगर बात करें तौस जी, तो आपका एक्स फैक्टर कौन होगा? अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल? तो ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि इसमें एक्स फैक्टर कौन रहेगा। ऐसी टीम जो हर मैच को डोमिनेट करती चली आ रही है, हर प्लेयर परफॉर्मेंस करते चला आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं फॉर्म के हिसाब से जाऊं तो एक्स फैक्टर अभिषेक ही लगता है मुझे फिलहाल। शायद वो क्लिक ना हो आज, लॉ ऑफ एवरेजेस उनको कैचअप कर ले, मगर अभी तक तो मुझे लगता है मैं आई वुड लव टू सी व्हाट हार्दिक पांड्या डज। मतलब ही इज बीन डूइंग डिसेंटली, बट सारा लाइमलाइट अभिषेक लेके जा रहे हैं, सारे लाइमलाइट यंगस्टर लेके जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है हार्दिक या सूर्य क्या करते हैं। तो एक एक्स फैक्टर में शायद अभिषेक को देखूंगा, मगर अगेन आई वुड लव टू सी दीज गाइज कम अप एंड एटलीस्ट डिलीवर and show their strength again. Well, it's been a while since they have been tested. फिर आएंगे कमरान जी, आयु दे हाँ, कमरान जी। मैं तो हूँ, आपकी आवाज मुझे सही आ रही है। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? हाँ हाँ, बढ़िया। वो संजीवनी का नेटवर्क आज शायद, क्योंकि मैंने सारे जवाब अंदाजे से ही दिए। हाँ वो एक वर्ड जो समझ में आ जाता है तो इस पे खेल लो। हाँ, 2, 1, go. तो साफ है कि भारत कागजों पर बांग्लादेश से कहीं आगे है, लेकिन बांग्लादेश स्पिनर और दुबई की पिच इस मैच को दिलचस्प बना सकते हैं। जीतने वाली टीम फाइनल की और बढ़ता हुआ कदम बढ़ाएगी। अब देखना है कि क्या भारत अपना दबदबा कायम रखेगा या बांग्लादेश इतिहास दोहराएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एशिया कप 2025 की लगातार कवरेज में। नमस्कार।